वेलकम टू इजी लर्निंग। आज हम बायोसाइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं वो पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट चैप्टर है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम क्या है। देखिए फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन है वो वाला, या इक्वेशन पूछ सकता या डेफिनेशन पूछ सकता, या फोटोसिंथेसिस के क्या यूजेस हैं। ये कुछ भी क्वेश्चन जो है आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं करना है, आप इस टॉपिक पे, इस सब टॉपिक पे पढ़ना है। अगला देखते हैं ऑक्सीजन एक्सपेरिमेंट। ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो हाइड्रिला प्लांट वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको आप अच्छी तरीके से पढ़े। उसके एक्सपेरिमेंट के प्रोसीजर को पूछ सकता, या अपैरेटस पूछ सकता, या ऑक्सीजन रिलीज होती बोले कैसा बताते हैं पूछ सकता। तो बहरहाल इस सब टॉपिक को आप एक बार रिवाइज करना। अगला है वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ना है आपको। उसी तरीके से अगला एक्सपेरिमेंट है लाइट इज एसेंशियल। वो एक स्टार टाइप का एक लगा देके वो जो एक्सपेरिमेंट है ना वो वाला आपको एक बार रिवाइज करना है। उसके बाद स्टार्च एक्सपेरिमेंट, इसमें आयोडीन टेस्ट करते हैं जिसमें स्टार्च आता बोल के बोलते हैं, वो वाला एक्सपेरिमेंट भी आपको बिल्कुल रिवाइज करना है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। ये लाइट रिएक्शन भी है, डार्क रिएक्शन, दो अलग अलग रिएक्शंस हैं और दोनों मिला के भी पूछ सकता। लाइट रिएक्शन क्या है पूछ सकता, और डार्क रिएक्शन क्या है, कौन से साइंटिस्ट इसके पीछे काम करे, या इसके प्रोसीजर पूछ सकता, कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं। उसके बाद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डायग्राम भी पूछ सकता, या इसके पार्ट्स लिखिए डायग्राम उतार के, या डायग्राम दे देके उसके पार्ट्स लिखो बोल के पूछ सकता, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे कुछ भी शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। उसी तरीके से विटामिन्स। विटामिन्स के ऊपर भी बिल्कुल क्वेश्चन हो सकते हैं। उसकी डिफिशियंसी क्या है, विटामिन्स कौन सी डिफिशियंसी, कौन से विटामिन की कमी से कौन सी आती, ए विटामिन की अगर कमी हो गई तो क्या हो जाता, बी विटामिन की कमी तो क्या हो जाता, सी की विटामिन कमी से क्या हो जाता, विटामिन कैसे मिलते हैं, किस में रहते हैं, कुछ भी इस सब टॉपिक पे क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछा। क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड, तो आपको क्या करना है, इस सब टॉपिक पे डिस्कशन करना है, या रिवाइज करना है, या टीचर से या बच्चे से या आपके स्टूडेंट, आपके फ्रेंड जो भी हैं उनसे डिस्कस करना है आपको इन सब टॉपिक। उसके बाद है सैप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट्स वो ब्रेड के ऊपर अगर 2-3 दिन रख दिए बूझ आ जाता, वो है पैरासाइट्स, यानी दूसरों पे डिपेंड होने वाले जो जिससे बीमारियां वगैरह आते। तो ये सब टॉपिक्स है इस चैप्टर के अंदर, ये आपको रिवाइज जरूर करना है। अगला चैप्टर है रेस्पिरेशन। देखिए रेस्पिरेशन में एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों रेस्पिरेशन के डिफरेंसेस पूछ सकता या डेफिनेशन पूछ सकता। ये कहाँ पे होते, एरोबिक किस में होता, एनारोबिक कहाँ पे होता, ये कुछ भी आप इस टॉपिक पे बहरहाल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, हीट रिलीज इन एरोबिक रेस्पिरेशन, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछने के चांसेस है। उसके बाद है ईस्ट एक्सपेरिमेंट, या और अगर वो नहीं आया तो सेलुलर रेस्पिरेशन भी पूछ सकता। ईस्ट वाला एक्सपेरिमेंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप देख लें एक बार उसको। उसके बाद है ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेशन सिस्टम के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। रेस्पिरेशन कैसा होता, कहां से कहां तक जाके फिर ये रेस्पिरेशन पूरा कंप्लीट होता। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट इन द एक्सहेल्ड एयर, जो ब्रीथ आउट करते हैं हम उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है बोल के एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के वैसा एक्सप्लेन किया गया है बुक में, उसको एक बार रिवाइज कर लें। ये कई बार पूछा। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या है, ये भी आप एक बार रिवाइज कर लें। उसके बाद अगला चैप्टर है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन में आपको हर्ट है, ये हर्ट है क्योंकि हर्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। हर्ट के ऊपर तो डेफिनेटली हर क्वेश्चन पेपर में हर्ट के ऊपर या तो डायग्राम पूछ सकता, या तो डायग्राम दे देके उसके अंदर पार्ट्स लिखो बोल के बोल सकता, ये हर्ट कैसे फंक्शन करता था ये भी पूछ सकता। तो बहरहाल कुछ भी एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल कैसी है, कैसा कैसा हो के वो डायग्राम भी पूछ सकता, या इसके बारे में भी कुछ भी आप एक्सप्लेनेशन दो। नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
ब्लड कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, यानी कैसे कैसे ट्रांसफर होते हुए, कैसे कैसे बॉडी में सर्कुलेट होते हुए आपको ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड का, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आने के चांसेस है। उसके बाद आर्टरीज में वेन्स क्या है, कौन से किसके वॉल्स थिक रहते हैं, किसके थिन रहते हैं, और क्या डिफरेंसेस है, आर्टरीज क्या करते हैं, आर्टरीज का काम क्या है, वेन्स का काम क्या है, ये डिस्कस करते हैं। उसके बाद ऑरिकल्स में वेंट्रिकल्स में क्या फर्क है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वो आ सकता है, ये आर्टरीज वेन्स या ऑरिकल्स वेंट्रिकल्स दोनों में से कोई एक डिफरेंस आने के ज्यादा चांसेस है। उसके बाद कैपिलरीज क्या है, इसका डेफिनेशन वगैरह पढ़ लीजिए आप। उसके बाद वॉल्व्स, कितने नमूने के वॉल्व्स हैं, बाइकुस्पिड वाल्व, ट्राइकुस्पिड वाल्व, ये बहरहाल आपको वॉल्व्स के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव टाइप में या वेरी शॉर्ट में आ सकता है। उसके बाद जाइलम फाइलम के बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, ये दोनों डेफिनेशन अलग अलग से पूछ सकता है, या दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी पढ़ लेना। उसके बाद है अगला चैप्टर है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में देखिए आप, एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का आप डायग्राम भी पूछ सकता है, या आप इसके बारे में 2-3 लाइन या 4 लाइन पूछ सकता है, ये भी पढ़ना। स्पेशली किडनी, किडनी बहुत इंपॉर्टेंट है, किडनी कैसा फंक्शन करता, किडनी में क्या क्या, किडनी के क्या क्या फंक्शंस हैं, या किडनी का डायग्राम पूछ सकता आपको। उसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एनुअल एग्जाम में पूछ रहा है, नेफ्रॉन के अंदर क्या क्या रहते हैं, उसके डेंड्राइट्स क्या है, वो एक्सॉन क्या है, मेलिनशेथ क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ रहा, कभी कभी जो है ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ रहा। हाँ, तो इसके ऊपर बिल्कुल आपको डायग्राम भी याद करो, उसके पार्ट्स भी याद रखिए आप, और साथ में जो है आप इसके फंक्शंस क्या हैं वो भी देखना। सेकेंडरी मेटाबॉलिटीज और इन प्लांट्स में स्पेशली ये पूछने के चांसेस हैं, अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछता। ज्यादातर किडनी नेफ्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों पे कंसंट्रेट करें। उसके बाद स्टेजेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, ये भी लास्ट 2-3 इयर्स में बहुत बार पूछा है। तो यूरिन फॉर्मेशन कैसा होता है, किडनी रिलेटेड है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट, ये प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंसेस क्या है, प्राइमरी मेटाबॉलिट्स क्या है, सेकेंडरी क्या है, और ये दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, या दोनों में अलग अलग डेफिनेशन भी पूछ सकता हूं एक्सक्रीशन। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन। देखिए कोऑर्डिनेशन में ह्यूमन ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर और ह्यूमन ब्रेन के फंक्शन ज्यादातर पूछने के चांसेस है। कैसे फंक्शन करता है ह्यूमन ब्रेन, फोर ब्रेन क्या है, मिडिल ब्रेन क्या है, हिंड ब्रेन क्या है, मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, बहरहाल आपको इसके ऊपर डिस्कस करना है। रिफ्लेक्स आर्क वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एनुअल एग्जाम में आ चुका है रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, बिल्कुल आप जो है इसके बारे में पढ़िए आप, ये शॉर्ट में या इसका डायग्राम भी पूछने के चांसेस है। न्यूरॉन वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, न्यूरॉन के बारे में या डायग्राम पूछ सकता आपको, या इसके फंक्शंस पूछ सकता, या ऑब्जेक्ट टाइप में या शॉर्ट क्वेश्चन में आने के चांसेस है। माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो कई बार एनुअल एग्जाम में आया है। माइटोकॉन्ड्रिया ये पावर हाउस है, इसके बारे में देखिए अब क्रिस्टे है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, उसका डायग्राम, उसके पार्ट्स, उसके यूजेस, वो क्या काम करता है, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। उसके बाद टीएस स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का भी डायग्राम कई बार एनुअल एग्जाम में आया है। तो इसके नॉट ओनली डायग्राम बल्कि आपको जो है इसके पार्ट्स वगैरह और कैसे काम करता है स्पाइनल कॉर्ड, ये ब्रेन है, ये बिल्कुल स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या है ये पूरे आपको याद रखना है। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसके भी शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के यूजेस क्या हैं, क्या काम करते हैं, कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हार्मोन्स रिलीज करते, ये नाम खास तौर से पूछ रहा, टेबल दे रहा, टेबल के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ऑप्शंस में पूछ रहा, तो इसको जरा थोड़ा एक बार देखिए। उसके बाद अब पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर भी बहुत बार एग्जाम में आया है और आने के चांसेस है। ये मास्टर ग्लैंड जो कहाँ रहता, कहाँ सिचुएटेड है बोल के भी पूछ रहा, या इसके फंक्शंस क्या है, ये कौन से ग्लैंड्स कंट्रोल करता, कौन से हार्मोन्स रिलीज करता, ये सारी चीजें आपको याद। थायराइड हार्मोन्स, ये थायराइड हार्मोन्स आजकल जो है मॉडर्न लाइफ में बहुत ज्यादा थायराइड का प्रॉब्लम्स आ रहा है, इस वजह से थायराइड हार्मोन्स के बारे में भी कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थायराइड में कौन से हार्मोन्स रहते हैं, थायराइड क्या काम करता, क्या फंक्शंस है, ये आप एक बार देखिए। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन चैप्टर में
आपको सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंसेस या इंडिविजुअली आप इसके बारे में लिख सकना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसके डायग्राम पूछ सकता, इसके डायग्राम उतार के पार्ट्स लिखो बोल सकता, और इसके बारे में 1 और 2 लाइंस के बारे में पूछ सकता। लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, कई बार एनुअल एग्जाम में आ चुका है। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर नहीं आ रहा तो समझो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट आ सकता। बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, ये भी याद कर लीजिए। और लाइफ साइकिल के बारे में उसको एक्सप्लेन करो भी बोल सकता आपको। जब भी पढ़ रहे हैं आप कोई डायग्राम के साथ साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन कैन बी ट्विस्टेड, पर वो सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। राइज ऑफ अ स्पोर फॉर्मेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार हमें आ चुका है, इसके बारे में भी आपको याद करना जरूरी है। उसके बाद यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर में सेल्फ पॉलिनेशन यूनि में होता है, बाइसेक्सुअल में नहीं होता। इसके फ्लावर में क्या रहता है, इसमें क्या पार्ट्स रहते हैं, इसमें क्या नहीं रहता, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, ये सारे आपको याद करना है। डबल फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, इसके ऊपर भी शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ट्रिपल फ्यूजन ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ये भी 2-3 बार रिसेंटली पूछ रहा है, इसको भी याद कर लें आप। ये रिप्रोडक्शन है। उसके बाद है कोऑर्डिनेशन इन लाइफ प्रोसेस। ये चैप्टर में एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फ्लोर, हम जो भी खा रहे हैं उसके ऊपर सलाइवा का एक्शन क्या होता है, उससे रिएक्शन क्या, सलाइवा क्या काम करता है डाइजेस्टिव सिस्टम के डाइजेशन में, और डाइजेशन में सलाइवा का क्या रोल है, क्या एक्शन है, ये आपको इस एक्सपेरिमेंट से मालूम होता है। इसके बारे में भी आप पढ़ना है, रिसेंटली 2-3 बार लाइन से आया है। पेरिस्टैटिक मूवमेंट इन एसोफेगस, ये जो एसोफेगस जो हलक में जो जा रहा, इसमें पेरिस्टैटिक मूवमेंट कैसा है, इसका डायग्राम भी पूछ सकता है, या इसके बारे में फंक्शंस कैसे जाता है ये लिखना पड़ता है। एसिड एंड लीफ एक्सपेरिमेंट, ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट है एसिड और लीफ के ऊपर, तो ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछ रहा है। विली के बारे में भी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो इसके बारे में, इसके फंक्शंस क्या है और कहाँ रहता है, ये क्या काम करता है, इसके बारे में आप एक बार देख लो। अगला है हेरिडिटी एवोल्यूशन। इसमें होमोलॉगस एंड एनालॉगस ऑर्गन्स, ये दोनों में डिफरेंसेस क्या है, और होमोलॉगस का मतलब क्या है, एनालॉगस का मतलब क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन्स के कौन से हैं, एनालॉगस ऑर्गन्स कौन से हैं, इसके फंक्शंस क्या है, ये आपको देखना। माइक्रो एंड मैक्रो एवोल्यूशन में डिफरेंसेस क्या है, माइक्रो एवोल्यूशन किसको बोलते हैं, मैक्रो एवोल्यूशन किसको बोलते हैं, ये आपको पढ़ना है। डिफरेंसेस भी पढ़ना है, इंडिविजुअल भी अलग पढ़ना है। अगर एक भी पूछ सकता है या दोनों मिला के डिफरेंसेस पूछ सकता है। उसके बाद डार्विन्स थ्योरी, डार्विन्स की जो थ्योरी है वो कैसे कैसे बंदर से आदमी बना, वो जो वाली थ्योरी है, वो थ्योरी के ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद एवोल्यूशन एविडेंसेस क्या है, एवोल्यूशन में एविडेंसेस क्या है, आपको क्या एविडेंसेस मिले अब तक जो उसमें है, वो थोड़ा एक बार देख लेना। उसके बाद है आवर एनवायरनमेंट, फूड चेन्स एंड फूड वेब, ये बहुत बार एग्जाम में आ रहा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। फूड चेन्स और फूड वेब जो भी है आपके बिल्कुल छोटे छोटे हैं, वो आप एक बार देख लें, डेफिनेटली आ रहे हैं ये क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद है इकोलॉजिकल पिरामिड्स भी है, नंबर वाला पिरामिड भी है, बायोमास वाला पिरामिड भी है, और एनर्जी वाला भी है। 3 पिरामिड में से कोई एक पिरामिड आ सकता, आप उतारने के लिए रेडी रहिए। डायग्राम भी उतार लें, या डायग्राम दे के उसके ऊपर एक आपको क्या बोलते हैं, आप टेबल दे के क्वेश्चन से नीचे पूछ रहा, वो भी हो सकता। तो आप इकोलॉजिकल पिरामिड्स को एक बार देख लें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फायदा क्या है, हम जो डेवलप कर रहे हैं क्या वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड एंड डिसॉल्विंग रेट ऑफ ऑक्सीजन, ये जो है बीओडी और ओडी, ये जो इसके ऊपर भी 2-3 बार क्वेश्चन कंटिन्यूअसली लास्ट 2-3 इयर्स में आ रहा, आप इसको देख लें एक बार। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन पे भी डिफरेंसेस पूछ सकता हूं। और बायो पेस्ट कंट्रोल मेथड, देखिए पेस्ट को कंट्रोल करना है, कैसे करना है, क्या क्या मेथड्स हैं, क्या तरीकों से पेस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, ये भी जो है आपको आने के चांसेस। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स क्या है, जैसे पेट्रोल है वगैरह, डीजल है, और रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, जैसे कि सनलाइट है या विंड एनर्जी है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आने के जरूर चांसेस हैं। और ये फॉसिल फ्यूल्स और रिन्यूएबल सोर्सेस भी बिल्कुल पक्का समझ के चलिए आप, ये भी डैम श्योर क्वेश्चंस में से।
उसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेस, कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कैसे बचा के रखना है, वाटर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपने पास देखिए आप बोर जो है बहुत ही 900 फीट 1000 फीट तक चले जा रहे हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर कैसे करना है ये जो है आपकी बुक में है, थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिया। इक्रिसाट मेथड्स हैं जो कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशंस भी हैं, फार्मर बेस्ड इंटरवेंशंस भी हैं। ये इक्रिसाट वाले जो मेथड्स निकाले इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, आप एक बार देख लीजिए। उसके बाद 4R, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीप्लेसमेंट, इसको करने से आप जो है कंजर्व कर सकते हैं कौन सी भी चीज को, रीयूज करने से, ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, आप बायोडाइवर्सिटी का बिल्कुल अच्छा पढ़ना है। प्रिकॉशंस टू रेज ग्राउंड वाटर लेवल, ये भी जो है कंजर्वेशन ऑफ वाटर में ही आता है, इसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस कर रहे हैं आप, सजेस्ट कर रहे हैं कि वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल कैसे बढ़ाना है, या अपने घरों के आसपास कुछ भी एक गड़ा खोद के वाटर, जो बारिश पड़ी बारिश का पानी अंदर आए वैसा, वो जो प्रिकॉशंस लेना है, जो भी बनाना है, वहां जहाँ पे भी पानी बह जा रहा है वो पानी वहीं ऑब्जर्व वैसा क्या करना है, ये प्रिकॉशंस पूरे आपको लिखना है, ये आप जरूर पढ़ें, ये भी आने के चांसेस है। उसके बाद है आप इंपॉर्टेंट डायग्राम्स कौन से देखते हैं अपन, देखिए क्लोरोप्लास्ट वाला डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पेरिस्टैटिक मूवमेंट वाला भी कई बार पूछ चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया वाला भी इंपॉर्टेंट है, हार्ट वाला, किडनी, वैसे ही नेफ्रॉन है, इस साथ में रिफ्लेक्स आंख, ये जरूर देखें, और खास तौर से डायग्राम को बिल्कुल नीट और अच्छा उतारें आप, ड्रॉ करने के बाद उसको जो है उसके पार्ट जरूर लिखें, क्योंकि पार्ट्स नहीं लिखे तो हाफ मार्क्स तो चले जाते। ब्रेन है, फिर उसके बाद मेल फीमेल रिप्रोडक्शन वाला, बिल्कुल ये डायग्राम भी देख लें, साथ में इनके फंक्शंस भी देख लें आप, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता। स्पर्म है, स्पर्मेटोजोआ, ये फ्लावर हिबिस्कस जो है, धतूरा फ्लावर, वो भी आपको कई बार आ चुका है, इसको भी देख लें आप एक बार। अच्छा, फर्टिलाइजेशन के ऊपर भी आपको क्वेश्चन डायग्राम वाला पूछ सकता है। उसके बाद प्लांट लाइफ साइकिल, वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है अगर बाद वाले चैप्टर्स में कुछ पूछना है तो। फ्लो चार्ट्स क्या आ सकते हैं, देखिए आप, एलिमेंट्री कैनाल फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया है एग्जाम में, इसको एक बार देख लिया आप। उसके बाद मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेस्ड वन कैरेक्टर फ्लो चार्ट, वो जो है ये बहुत अच्छा देख लेना है, एक बार देख लिया आप इसका फ्लो चार्ट। ह्यूमन सेक्स डिटरमिनेशन फ्लो चार्ट है, ये भी आपको एक बार फ्लो चार्ट उतार के देखिए, ड्रॉ करके देखिए, जो डायग्राम से वो भी ड्रॉ करना है, फ्लो चार्ट भी एक बार ड्रॉ करके देखना है आपको, प्रैक्टिस करनी है आपको 2-3 बार, एक बार देख के, एक बार थोड़ा आधा देख के, उसके बाद फिर पूरा किताब बंद करके फिर आप बिल्कुल उतार सक रहे नहीं उतार सकते, कहाँ पे मिस हो रहा वो देखना है आपको एग्जाम, क्योंकि वहां जाके लिखने में मुश्किल होती है, एक बार यहाँ कर लें 1-2 बार फिर आ जाए। फ्लो चार्ट्स, तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको देखना है, रिवाइज करना है, एक बार लिख के देख लें, एक बार ड्रॉ करके देख लें, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद आप जाएं जरूर, आप जो पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल पढ़ना है, साथ में ये पढ़ना है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब करिए, हम आपके साथ आखिरी एग्जाम तक भी हैं, उसके बाद भी हैं। थैंक यू वेरी मच।